बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी तंज कस रही है और कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कामकाज किया गया था उसी पर लीपापोती कर कर सरकार ने काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय समाजवादी सरकार ने अपना 2017 में सेशन छोड़ा था, कार्यकाल छोड़ा था, तो उस समय 2,90,000 करोड़ का बजट था। अब 10 साल में ये 7.5 लाख करोड़ का हो गया। क्या जितनी तेजी से इनकम बढ़ी है भ्रष्टाचार को ख़त्म करके उत्तर प्रदेश की, तो उसके बारे में उन्हें तुलनात्मक रूप से कुछ कहना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि जो राशन की लूट होती थी तो बीजेपी के आते के साथ ही क्यों बंद हो गई। उन्हें ये बताना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अचानक से दवाइयाँ मिलनी क्यों शुरू हो गई। 2017 तक सरकारी अस्पताल में कितने लोग आते थे इलाज के लिए, उसका आंकड़ा निकलवा लीजिए आप। और 2024 में अब कितने लोग आते हैं उसका आंकड़ा निकलवा लीजिए। 3 गुना लोग आते हैं, 3 गुना लोग आते हैं। तब एक्सरे मशीन ख़राब रहती थी ब्लैक एंड वाइट के अंदर, अब कलर्ड एक्सरे भी आपको उपलब्ध है सरकारी अस्पताल के अंदर। नई नई मशीनें, डायलिसिस की मशीनें। ये बात तो सही है कि आवश्यकता हमेशा और ज़्यादा रहती है, लेकिन जो भी बात कहें उन्हें तुलनात्मक रूप से कहनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है कि जातीय जनगणना की बात लगातार होती रही है और समाजवादी पार्टी भी जातीय जनगणना की मांग करती रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों का जो हक है वो इस सरकार में मारा जा रहा है। तो क्या ये राहुल गांधी जी ये तय करेंगे कि पिछड़ों को हक देने के लिए वो ये घोषणा करेंगे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो पिछड़ा क्यों नहीं बनाया उन्होंने। पहली बात तो ये सवाल बार बार ये भी पूछा जाता है कि वो अपने आप को कौन सी जाति का समझते हैं, ये तय करें। उन्होंने पिछड़ा अपना लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बनाया, ये बताएं। वो क्या वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट किसी पिछड़े को आगे करेंगे क्या? क्यों नहीं उन्होंने मुलायम सिंह को आगे किया पिछड़ों के अंदर, और बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं उन्होंने आगे किया। तो ये सब उनके मन के अंदर, चाहे वो मन में पवित्रता नहीं है, वो लोगों को भड़का करके किसी न किसी रूप में सत्ता में आना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। एक और आखिरी सवाल है कि कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, कलश यात्रा को लेकर खूब बवाल हुआ। उन्होंने धमकी देते हुए उनका बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने एक्स पर अभी पोस्ट किया और कहा है कि योगी सरकार को धमकी मंत्रालय भी एक बनाना चाहिए और उसमें एक से एक बढ़कर उनके विधायक भी हैं। अब 2 चीज़ एक साथ हो गई हैं। जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ, मुझे आज सवेरे अखबार से पता पड़ा, तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर कोई वो धार्मिक जुलूस नहीं था, वो एक कथा का हिस्सा था कि कथा होने से पहले जैसे एक प्रोसेशन निकलता है, तो उसको पुलिस को जो है इसमें गुंजाइश थी कि इसमें डिप्लोमेटिकली इसको टैकल करने की, उसको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली टैकल कर लिया। अब मैं एक सवाल ये पूछता हूँ, मेरे मन में भी आता है कि घर में बच्चे का जन्म होता है और जो माँ होती है उसको लेकर के कुआं पूजन के लिए जाया जाता है, तो एक खुशी का माहौल होता है, आयोजन होता है, तो क्या उस कुआं पूजन के लिए भी परमिशन लेनी होगी? तो इसकी भावनाएं देखनी चाहिए थी, वो है क्या। वो कोई केवल रथ यात्रा नहीं थी, कोई वो एक उसका पार्ट था, कथा का पार्ट था। तो लोकल पुलिस को थोड़ा सा संयम रख करके, और उसमें और फिर भी कुछ गलत हो रहा तो उसको बाद में देख लेते, उसको इतनी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए थी। मुझे भी दुख है। आपको लगता है कि पुलिस की ओर से बात बढ़ाई गई, अगर बैठकर बातचीत होती तो समाधान हो जाता? मुझे नहीं पता मौके पे क्या हुआ, जो अखबार में मैंने पढ़ा तो उससे मुझे पहले ही दृष्टि से ये लगा कि बात को जो है डिप्लोमेटिकली इसका हल निकाला जा सकता था। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।